हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में, जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है, जिसका बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत सालों से इंतज़ार था। ये वैकेंसी कम से कम 6 साल के बाद आई है और ये वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में। एससीएम की मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर दोनों की वैकेंसी साथ में आई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा है और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1458, जिसमें से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1315 पोस्ट है और एएसआई स्टेनोग्राफर की 143 पोस्ट है। तो आइए आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में और इसमें डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी इजिबिलिटी क्या है। टाइपिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपको इसके सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है और टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है। उसी से रिलेटेड ही मेरा वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता क्या है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक क्लरिकल पोस्ट है जो हर पैरा मिलिट्री में आती है। उसी की तरह जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है। एक क्लरिकल पोस्ट होती है। तो अभी जो वैकेंसी आई है वो सीआरपीएफ में आई है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सीआरपीएफ में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो नोटिफिकेशन तो बाहर आउट हो ही चुका है, तो उसी के साथ फॉर्म स्टार्टिंग डेट 4/1/2023 से है और उसका एंड डेट है 25/1/2023। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी खबर है कि इन्होंने टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट की भी डेट दे दी है कि आपका एडमिट कार्ड कब से रिलीज़ होगा और उसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट कौन सी है। तो टेंटेटिव एडमिट कार्ड की डेट इन्होंने दी है 15/2/2023, मतलब 15 फरवरी 2023 तक ये आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो जो भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी करते हैं वो ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है और बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आइए हम इसमें पूरा बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये क्लरिकल पोस्ट है, तो इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने की डेट 4 जनवरी 2023 से है। तो जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं हम। वो टेस्ट होगा। तो उसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिलेबस में है आपको 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले आपको हिंदी और इंग्लिश, ये ऑप्शनल रहेगा, या तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन दे सकते हैं या तो इंग्लिश में भी। वो 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मैथ्स आपका 50 नंबर का रहेगा, रीजनिंग आपका 50 नंबर का रहेगा और 50 नंबर का आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा। तो आइए अब हम सिलेबस के डिटेल में बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, उसी से रिलेटेड अब हम बातें करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले जो हमारा 50 नंबर का हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल में है, मतलब आपके ऊपर है कि आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं या इंग्लिश। तो सपोज डेट कोई स्टूडेंट हिंदी चूज़ करता है तो 50 नंबर का उसका हिंदी रहेगा। हिंदी में आपको नॉर्मल, समानार्थी, विरोधी और हिंदी से रिलेटेड मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 50 नंबर कहेंगे। क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ही रहता है। अब हम बात करते हैं मैथ। जो मैथ हमारा 50 नंबर का है उसमें क्या रहेगा, उसमें पूरा अर्थमेटिक बेस रहता है। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI SI हो गया, एवरेज से क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क से हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस से हो गए, इसी टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन हुए, इसी टाइप के 50 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग पूरा रहता है, रीजनिंग भी 50 नंबर का। अब सबसे मेन बात जो हर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड एक वन टाइप ऑफ, आप इसको रीजनिंग ही समझ सकते हो कि इसमें रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। पर जो मैंने एग्ज़ाम दी है, मैं खुद इसकी तैयारी करता था, तो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जब जब एग्ज़ाम दी, तो सीआरपीएफ में क्लरिकल एप्टीट्यूड मतलब ये सबसे स्कोरिंग वाला आपका सेक्शन हो गया। इसमें आप 50 में से 50 नंबर भी ला सकते हैं। इसमें कुछ नहीं रहता है, एक एड्रेस दिया रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको वो एड्रेस को मैच करना है। तो ये सबसे ईजी होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सीआरपीएफ एससीएम में स्कोर करना बहुत ईजी है और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपके सीबीटी मार्क्स पे ही बनेगा, बाकी तो सब आपका क्वालिफाइंग है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें कवर कर सकते हो उतना ज़्यादा कवर कर लीजिए। मैथ्स भी का लेवल उतना हार्ड नहीं होता है, रीजनिंग भी ठीक रहता है, हिंदी इंग्लिश भी टफ नहीं रहता है। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में तो आप 50 में से 50 नंबर ला ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 25 साल तक इलिजिबल है।
ओबीसी के लिए 3 साल ऐड हो जाता है और SC ST के लिए भी 5 साल ऐड हो जाता है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी 5 साल ऐड हो जाता है। तो ये इसका एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। तो देखिए एक ये क्लरिकल पोस्ट है और LDC की टाइप की जॉब है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए आपको, भारत की कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 10+2 आपका होना चाहिए। और जैसे ही आपका ये रिटन टेस्ट हो जाएगा, रिटन आप क्वालिफाई हो जाएंगे, एक रिजल्ट आएगा बाहर, उसमें आप जैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे वैसे ही आपका PST का, इसमें फिजिकल नहीं होता, इसमें PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका बॉडी का मेजरमेंट मापा जाएगा, उसी के आधार पे होता है। तो मैं आपको PST के बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही आप क्वालिफाई रिटर्न हो जाएंगे, आप PST के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका सबसे पहले हाइट नापा जाएगा। हाइट का जो क्राइटेरिया 170 या 165 है, आपकी मिनिमम हाइट 165 होनी चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट 78 से लेके 85 तक एक्सटेंड होने पे होना चाहिए, वो है। फिर आपका वेट, और ये सब आप तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते तो आप PST क्वालिफाई हो जाते हैं। PST क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट ही इसका पूरा खेल है। अगर आपको मिनिस्ट्रियल में जॉब लेनी है तो आपका टाइपिंग एकदम बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि CRPF ही एक ऐसा है जिसका टाइपिंग सबसे टफ होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इजीली इसमें, मतलब आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, PST भी आप क्वालिफाई कर लिए तो आपका मतलब जॉब हो ही गया, नहीं। इसका पूरा खेल टाइपिंग पे ही होता है। तो CRPF का एक पैटर्न है, उसमें क्या होता है कि कीबोर्ड जो आपका होता है ना, उसमें से जो बैक स्पेस होता है वो लॉक होता है, आप चाह के भी बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है, फॉर्म फिल कर देते हैं, पर उनको यही नहीं पता होता है कि टाइपिंग भी होता है इसमें। तो वो लोग फौज का मतलब CRPF का नाम देके फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फिर लास्ट में जब उनका टाइपिंग टेस्ट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जहाँ 400-500 बच्चों में से पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं टाइपिंग। तो इसमें देखिए टाइपिंग का कुछ नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है और मेक परफेक्ट। तो आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका होना तो निश्चित है। अगर आपने किसी चीज़ को अपने मन में ठान लिया है तो उसको आपको करना है तो करना ही पड़ेगा। तो अब चलिए हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताता हूँ। टाइपिंग में होता क्या है कि आपका जो कीबोर्ड होता है उसका बैक स्पेस नहीं होता है, मतलब बैक स्पेस लॉक होता है, आप चाह के भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट तक का होता है टाइपिंग, और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो यही होता है। जैसे ही आप टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपको मेडिकल के लिए लेटर आएगा, आप मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद आपको फिर होगा आपका फाइनल मेड बनेगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। तो यही था इसका बेसिक ओवरव्यू, मैंने आपको बता दिया है। इससे मैं डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगा आपको, और जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं इससे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देते रहूँगा। जिस जिस टाइम पे जो जो अपडेट आएगी मैं आपके पास पहुँचाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।